भाई अगर बुरे में से और थोड़े अधिक बुरे में से और थोड़े कम बुरे में से चुनाव करना पड़ा तो आप क्या करेंगे? थोड़े कम बुरे का चुनाव करेंगे। भी ज्यादा है तो भाई इसे छोड़ दो, ये ठीक है, इसमें तो एक बुराइयां हैं, लेकिन हम अपनी बेटी का ब्याह करते हैं, बेटे का विवाह करते हैं, पत्रा मिलाया, बोला जी 36 गुण नहीं मिल रहे हैं, तो बोले 32 मिल रहे हैं। बोला उससे कितने मिले थे? बोला उसके 28 ही मिले थे, उससे 24 ही मिले थे। तो चलो भाई ब्याह तो करना ही है, अब जिसके 32 मिले हैं उसी से। तो भगवान भी वही कह रहे हैं कि कम से कम ये मेरी तरफ हैं तो सही। तो फिर इनको युक्ति बताई कि तुम ऐसा करो कि तुम समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, उस अमृत को तुम पी लेना, उस अमृत के पी लेने से तुम्हें एक वरदान मिल जाएगा कि तुम्हारी मृत्यु नहीं हुआ करेगी। दैत्यों के पास ही है। क्यों? दैत्यों के पास क्या विद्या है? लाला जी बताइए, दैत्यों के पास क्या विद्या है? दैत्य क्यों नहीं मरते हैं? दैत्यों के पास क्या विद्या है? संजीवनी बूटी। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या जानते हैं। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं। जैसे ही दैत्य मरते हैं, शुक्राचार्य जी आगे आकर के उनको जीवित कर, वो कभी मरते ही नहीं। देवता हमेशा मरते हैं, पिटते हैं, कुटते हैं। भगवान ने बोला कब कब इनको संभालता रहूंगा, क्योंकि ये तो फिर राज्य पाएंगे और फिर सुरा सुंदरी में मस्त हो जाएंगे। इनके जीवन का दूसरा कोई हेतु है नहीं, क्योंकि देवता लोग नया कर्म नहीं कर सकते। ये नया कर्म करने की स्वतंत्रता हमको है। मैंने पहले ही दिन सब सुनाया था, ये हम नया कर्म कर सकते हैं, देवता मजबूर हैं और उसको तो भोग रहे हैं, वो तो उसके लिए गए हैं वहां पर, और कोई कारण उनका हो नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम समुद्र मंथन करो, समुद्र में से अमृत निकलेगा और वो अमृत मैं तुम्हें पिला दूंगा, जिससे तुम बार बार जो दैत्यों से हारते हो वो तुम्हारी हार नहीं हुआ करेगी। अभी तुम दैत्यों के पास जाओ, दैत्यों से बोलो कि हम समुद्र मंथन मिलकर के करते हैं और आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन मैं उन्हें आधा दूंगा नहीं, मैं पिलाऊंगा तुम्हें ही। श्रम वो भी करेंगे, श्रम तुम भी करो, लेकिन मैं कपट करके सारा का सारा तुम्हें पिलाऊंगा और तुम जा करके अपनी सेटिंग उनसे करो। ये गए, बलि के सामने प्रस्ताव रखा, बलि इंद्र हो गए थे, बलि के सामने प्रस्ताव रखा कि हम समुद्र मंथन करते हैं, जो समुद्र से अमृत निकलेगा उसको हम आधा आधा बांट लेंगे और तुम भी अपने घर में आराम से रहना, हम भी अपने मस्ती में रहेंगे। ये दोनों एक ही बाप की संतान है। दैत्य भी ब्राह्मण हैं, देवता भी ब्राह्मण हैं, पिता कश्यप ऋषि हैं, माता दिति और अदिति दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन सौतिया डा आगे, दोनों बहनें हैं, एक ही हैं। तो वो हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। बलि ने बोला कि कोई घाटा नहीं है, अगर अमृत पीने को मिल रहा है तो चलो अमृत का पान करेंगे। समुद्र मंथन शुरू हुआ और वासुकी नाग को मदराचल में लपेट करके बड़े उत्साह से मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले निकला हलाहल विष। हलाहल विष निकला, जिसको शंकर जी ने इनकी प्रार्थना पर अपने कंठ में धारण किया। उससे भगवान शंकर का क्या नाम पड़ा? बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। इसके बाद में ये तो धारण किया भगवान शंकर ने, और इसके बाद में फिर मंथन शुरू हुआ और उसमें से 14 रत्न निकले हैं। वो हैं कामधेनु गाय, उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तु मणि जो भगवान के गले में रहती है, कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में जिसके चर्चा आती है, जिसके आगे नीचे बैठ के कुछ भी मांगो वो इच्छा पूर्ति होती है। अप्सराएं निकली, वो अप्सराएं देवताओं को मनोरंजन के लिए दे दी गई। भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। भगवती लक्ष्मी तो भगवान की सनातन अर्धांगिनी हैं। उन्होंने प्रकट होकर के
और भगवान के गले में वरमाला डाल दी। वो भगवान ने उनको अपने हृदय में स्थान दिया। और इसके बाद में प्रकट हुई वारुणी देवी। वारुणी देवी को लपक लिया किन्होंने? वारुणी देवी कौन है? वारुणी देवी का दूसरा अर्थ क्या है? अरे बाप रे, इतने लोग बैठे हैं 1000 के आसपास और वारुणी देवी का अर्थ पता नहीं है, और कथा सैकड़ों हर एक आदमी ने सुन ली है। वारुणी देवी मीन्स मदिरा। वारुणी देवी प्रकट हुई तो उसको लपक लिया दैत्यों ने। और इसके बाद में फिर प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के। अमृत कलश को जब देखा कि अमृत कलश है और भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए हैं, तो दैत्यों ने वो जो समझौता हुआ था वो समझौता तोड़ दिया और उन्होंने जाकर के उस कलश को धन्वंतरी महाराज के हाथ से छीनना चाहा। छीन लिया और फिर आपस में लड़ने लगे दैत्य लोग कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं। गलती किसकी तरफ से हुई है? समझौता किसने तोड़ा है? दैत्यों ने।